हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट गेट मैथमेटिक्स के लिए। वो सारे बच्चे जो आईआईटी जैम 2024 सीएसआईआर नेट गेट के लिए अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है। लेट पीएन एक्स, आप ध्यान से देखिएगा कि लेट दिस पीएन एक्स इज एक्स पावर एन एंड कैपिटल पी इज स्पैन ऑफ पी नॉट पी वन पी टू डॉट डॉट डॉट। इसके स्पैन से लिया गया कैपिटल पी को। करें कि देन कैपिटल पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। कैपिटल पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, कैपिटल पी सब स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। और तीसरा ऑप्शन है कि पी नॉट पी वन पी टू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ये क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बड़ा दिखे आप समझिएगा आंसर बहुत छोटे में होगा। उसका टेक्निकल टर्म यूज किए गए हैं, आप इसका सलूशन देखिए। सबसे पहले आपको एक काम करना है, हाउ टू टैकल में ये है कि ये जो कैपिटल पी है ना, दिस कैपिटल पी इज लीनियर स्पैन ऑफ दिस, तो इसके स्पैन को आप लिख लीजिए। और इसके स्पैन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 ये निकालना है। तो जब आप पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 इसको ले आएंगे, तो आप ले आएंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए आप। Here Pn(x) is x power n. This implies P0x. x को हम लोग साइलेंट कर देंगे थोड़ी देर में। This is x power 0 means 1. P1x is x power 1 means x. P2x is x2 x2. P3x is x power 3. P4x is x power 4 and this dot 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 means आप ऐसे लिख लेंगे इसको। अब अगर ऐसे लिखा तो कैपिटल P क्या है, कैपिटल P इज स्पैन ऑफ P0 P1 P2 P3 dot dot dot. It means this is linear combination of 1 x x2 x3 डॉट 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 ये है। और इसे आप लिख सकते हैं कि c नॉट टाइम्स 1 प्लस c1 टाइम्स x प्लस c2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओवर r। ओवर r मीन्स जो सी आईज हैं वो r से हैं, सी आईज r से हैं। तो अब कह रहे हैं कि ये जो है कैपिटल P, पहला ऑप्शन आप देखिए क्या। अब आपका निकल गया कि कैपिटल P क्या है, ऐसा है। तो कैपिटल P जो है ना, ये कैपिटल P है। जब आप सी आईज की वैल्यू रखेंगे, जैसे सबको जीरो किया 0, फिर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके के इसमें एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। ऐसा नहीं केवल यही रहेगा, अकेला होगा ऐसा नहीं, दोनों तरह के एलिमेंट इसमें मिलेंगे आपको। अब ये रहा पहला ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। करें कि P इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप देखिए सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, और P क्या है, इसके कॉम्बिनेशन से आया। तो जब आप लिखेंगे e पावर x भी तो रियल वैल्यूड है, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, इसका एक्सपेंशन मत करके लिख दीजिएगा। साइन x डज नॉट बिलोंग्स टू P, है ना। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जो इस कैपिटल P के मेंबर नहीं है। तो जब कैपिटल P के मेंबर ही नहीं है तो कैपिटल P सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है पहला, ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप देखिए खुद जो P है, P जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा, दिस फॉर्म्स वेक्टर स्पेस।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो भी एक सब स्पेस बनाता है। और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है 1 x2 डॉट 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 दीज लीनियर स्पैन ऑफ ऑल दीज फॉर्म सब स्पेस, और सब स्पेस बनाएगा बट सब स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये जो है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि P नॉट P1 P2 डॉट डॉट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप देखिए यहां से जब भी आप इसको लिखे तो इस तरीके से आया ना, एंड दिस इज Li लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हो गए तो फिर क्या हो गया आपका? ये आया कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग्स टू कैपिटल P। कैपिटल P में क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, और सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आएगा नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ऐसे मत लिखिएगा कि साइन एक्स इज, आप जैसे लिखेंगे कि क्यों नहीं आएगा, आप बोलेंगे साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, और इस तरीके से लिख दिया जाए कि ए नॉट मीन्स 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस प्लस ये कोफिशिएंट ले लें एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे तो आ ही गया नहीं। दिस इज नॉट सेम, दिस इज इक्विवेलेंट टू sin x is approximated as x minus x cube by factorial 3 plus x5 by factorial 5 and dot dot dot। sin x is not equal to, वो इक्वल होता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है उसका वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस P। तो ऑप्शन B एंड C is the only correct option।